हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे छोटा आईटीसी। छोटे आईटीसी स्टॉक का मार्केट में कमाल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम अक्सर बात करते हैं, साथ में लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बहुत ध्यान होता है, जहां पे रिस्क तो कम है लेकिन मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त। और उसी मोमेंटम की वजह से वो स्टॉक्स आ जाते हैं हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन में। और जब वो हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन में है तो समझिए, एक तो रिस्क कम, ऊपर से भाई हाई प्रोबेबिलिटी, ऊपर से मोमेंटम अच्छा, तो कितना इंपॉर्टेंट। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बिल्कुल डिस्क्लेमर आपको दे दूं। देखिए, इन वीडियोस को अगर आप खाली टिप्स या रिकमेंडेशन पर्पज से देख रहे हो तो बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, लर्निंग का मौका आप चूक रहे हो। इन वीडियोस को लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे रेगुलर वीडियोस में ढेर सारी लर्निंग्स आपके सामने रखी जाती हैं। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज पूरी आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा मटेरियल आपके लिए अलग अलग जगहों से सीख के कंसोलिडेट करके, जो कि रेगुलर बेसिस पे आप यूज कर सकते हो, वो सारा कुछ है। और आप देखोगे और आप भी इस तरीके की एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि ये एनालिसिस हम ही नहीं, जो भी लोग सीख रहे हैं वो सारे यहाँ पे स्टॉक्स देते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है तो तुरंत कमेंट कर दीजिए, और उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियोस भी क्रिएट करते रहते हैं उन क्वेरीज को लेते हुए, ताकि आपकी वो क्वेरीज इजिली रिजॉल्व हो जाए डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। छोटा आईटीसी हम बात कर रहे थे, और वो है गॉफ्रे फिलिप्स। आज पहुंच चुका है 1600 के लेवल पे, 1600 के रेंज में पहुंच चुका है। लेकिन ये छोटा आईटीसी स्टॉक, इसको समझेंगे उससे पहले जरा भारत फोर्ज देखिए, उससे पहले जरा सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए। आपको यार ये स्टॉक क्या है? ये वही पिछले कुछ टाइम के स्टॉक्स हैं जिनको हम रडार में पिक किए हुए हैं। अभी गॉफ्रे फिलिप्स को देखोगे, जैसी ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हमें सुपर मोमेंटम एरिया पे देखने को मिली थी 1300 की रेंज में, और अक्टूबर 10-12 के अराउंड का ये प्राइस था। और आपको क्लियर कट ये जोन आपको बताया गया था, ये देखिए। और वैसे ही देखिए, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट था बड़ा टाइम फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग का मटेरियल है। देखिए, हम आपको एक वीडियो जो रेगुलर वाली होती है उसमें एग्जाम्पल अलग होते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉमन है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट कॉमन है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ आपको डेली, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जो अब ये बड़े टाइम फ्रेम की हम बार बार बात करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में प्ले करना है, तो बड़ा टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा देखिए, ये देखिए जरा, इस स्टॉक को आप देख रहे हो, ये 1304 का प्राइस है। ये अक्टूबर 10-12 के अराउंड का स्टॉक का जो है डेट है जब आपके लिए वीडियो आया था अभी रिसेंटली। छोटा आईटीसी स्टॉक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप देखिए, ये 1304 से लेके आज कहां पहुंच गया गॉफ्रे? आज पहुंच गया 1590-92 के रेंज, मतलब 1600 की रेंज में पहुंच चुका है। और जो इनिशियल टारगेट जोन, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखिए जरा, इनिशियल टारगेट जोन हमेशा ये लिक्विडिटी जोन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई इस लिक्विडिटी जोन को अंडरस्टैंड कीजिए। ये वो जो पार्ट है, अगर आप तसल्ली से देखो तो इसी पार्ट की बात हो रही थी। इसी तरीके से दो लाइन आपको पहले भी ड्रॉ की गई थी, इसी तरीके से ये लाइन्स आपके सामने पहले भी ड्रॉ किया था, सब कुछ कवर करते हुए। और यही वो लेवल था जहां पे वीकली पे हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला था। और ये टारगेट जोन बिल्कुल टारगेट जोन के पास आ गए कि नहीं आ गए? अब आपको हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। परसेंटेज वाइज भी देखें तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज, अगर 1300 की रेंज से देखें तो ऑलमोस्ट 25 से 30% के रेंज में जा रहा है। ये देख रहे हो इस पार्ट को? तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन इनमें ढेर सारी लर्निंग है। ये वो लेवल था, देखिए, जब ये वीकली पे जैसे ही कंसोलिडेट हो रहा था तो आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया, क्योंकि 200 SMA का सपोर्ट बना रहा था ये। अब इसी चीज को अगर आप थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि हम तो आपको बहुत लेट ये वीडियो लेके आए, लेकिन प्राइस एक्शन जब आप देखोगे और समझने सीखने की कोशिश करोगे तो उस टाइम पे आप ऊपर नहीं, बल्कि यहां पे इन एरियाज पे समझ जाओगे इसको 1200 के लेवल पे विद द लॉस ऑफ दिस। अगर आप तसल्ली से देखो, जो इस तरीके से हमने मंथली पे आपके सामने लाइंस ऊपर और नीचे ड्रॉ करी थी, वही वीकली में हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। बिल्कुल सिमिलर है कि नहीं है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट यही है। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में ये यहाँ पे मूव आपको देखने को मिल रहा है। इनिशियल टारगेट रेंज, ये रेंज आपको गया, वाह। अब देखिए, अब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हो तो आपको गया यार कि ये तो 1 2 3 4 5 हफ्तों में 1200 से 1600 पहुंच गया है। अब देखिए परसेंटेज, देखिए इस लेवल की बात करेंगे, कहां गया? ऑलमोस्ट मोर देन 30%।
अमेजिंग है कि नहीं? है देखिए, और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की आप बात करते हैं, मोमेंटम की आप बात करते हैं, ये एक स्टॉक नहीं, इसको बड़े टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम की तरफ लेके आए, लेकिन इसका मेजर फोकस यहाँ पे क्या था? इसका मेजर फोकस था वीकली का 200 SMA के इर्द गिर्द सपोर्ट लेना, और वीकली में ये वॉल्यूम का बनना बहुत इंपॉर्टेंट, ये वॉल्यूम का बनना, ये एरिया पॉजिटिविटी देखने को मिली, और ये जैसे ये वॉल्यूम बने 1 2 3 4 तो ये स्टॉक रडार में आया, और इसीलिए ये जो सुपर मोमेंटम एरिया की 4-5 दिन की कंसोलिडेशन थी, बस यही इंपॉर्टेंट। और गॉफ्रे फिलिप्स यही नहीं, आप सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को देख सकते हो, यहाँ पे अभी रिसेंटली इसका वीडियो भी क्रिएट किया है, लेकिन सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ये छोटा स्टॉक नहीं भाई, ये बड़ा स्टॉक है, क्योंकि इसका टारगेट जो है वो 900 से 1000 की रेंज है, जो कि अभी काफी दूर है इस करंट प्राइस से। लेकिन इन बिटवीन आपको थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिल सकता है। अप डाउन मेरा मतलब है ये जैसे ये इंपल्स यहां तक जा रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये मूव क्या होंगे, इस तरीके से कंसोलिडेशन ये आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये टारगेट जो है, ये इनिशियल टारगेट है इसका, ये जा रहा है, देख रहे हो इस पार्ट को, तो ये सेंटम लंबी दूरी की मिसाइल चल रही है भाई, ये लंबी दूरी की मिसाइल है, अभी 700 का प्राइस है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट अगेन, मान लो मैं यहां से एंटर करके बैठा हूं 500 की रेंज में विद डीप स्टॉप लॉस ऑफ 400, तो देख रहे हो आप, तो जैसे जैसे ये अगली करेक्शन देगा तो फिर और ऊपर उसको ऑप्टिमाइज करके ट्रेल करते रहेंगे, जैसे जैसे पॉजिटिविटी हमारे डायरेक्शन में जाने लग गया। तो इंडियन बैंक पहला टारगेट पूरा 250 से लेके 280 का ये जो जोन था, ये जो आपको बुलिश कैंडल देखने को मिल रही, यही जोन था। अब आपको खैर ये जोन क्यों था भाई, यही जोन है इनिशियल टारगेट। अगला टारगेट 350 का, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद करेंगे, जो साइकोलॉजी यहाँ पे लोगों की होती है। देखिए इंपॉर्टेंट टारगेट पे जब आप देखोगे इस जोन पे जहां पे कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद की जाती है, वहां पे क्या, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे हल्का यानी कि बिल्कुल लोड, और क्या कहते हैं, ऑफलोड करने की कोशिश करेंगे शेयर्स को, और कुछ लोग उन्हीं शेयर्स को खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। तो वो उस बीच में उस साइकोलॉजी, उस मेंटेलिटी के लिए वहां पे फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर आपको मूव देखने को मिलेगा, फिर अगला टारगेट की तरफ फिर देखेंगे। फिलहाल इनिशियल टारगेट 250 प्लस का इंडियन बैंक का पूरा। अब देखिए भारत फोर्ज की हम बात कर रहे थे, भारत फोर्ज अभी रिसेंटली आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था हमने इस कंसोलिडेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट 780 की कंसोलिडेशन में, ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये कंसोलिडेशन हम आपको बार बार कहते हैं बड़े टाइम फ्रेम को समझे। ये देखिए इंपल्स करेक्शन इंपल्स, और जैसी ये रिजॉल्व हो रही थी इस रेंज में और यहां पे ये कंसोलिडेशन आई, तो ये स्टॉक रडार में आया, और ये स्टॉक के रडार में आते ही देखिए आप खोगे, वाह यार, ये तो सीधे 780 से ऑलरेडी 850 की रेंज तक जा चुका है। लेकिन भारत फोर्ज एफ&ओ सेगमेंट, ये देखिए रैली, लेकिन इससे भी थोड़ा उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को पार कर रहा है यहाँ पे, और एक बड़ी इंपल्स भारत फोर्स, लड़ाइयाँ चल रही है, याद रखना। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ लड़ाइयाँ चल रही है, याद रखना, क्योंकि अमेरिका हो या नेटो हो या रशिया हो, लड़ाइयाँ चल रही है, गोला बारूद सबका खत्म हो रहा है, तोपे चाहिए, बिल्कुल। बस यही कारण था, ये जो अभी रिसेंटली आपके लिए वीडियो लेके आया था उसमें काफ़ी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए इतनी बड़ी इंपल्स बनी है, करेक्शन बनी है, तो ये अगली इंपल्स की लंबी दूरी क्या तय कर पाएगा भारत फोर्स। चलिए चलिए देखते हैं आगे। और फिलहाल आज देखिए स्टॉक तो हम गॉफ्रे फिलिप लेके आए थे, लेकिन लर्निंग के लिए सेंटम आ गया, लर्निंग के लिए इंडियन बैंक आ गया, लर्निंग के लिए हमारे पास भारत फोर्ज आ गया, बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने, लेकिन कहानी एक ही है, प्राइस एक्शन। ये सारे स्टॉक्स जो भी आपके सामने आते हैं वो कुछ हम अपनी एनालिसिस के बेसिस पे, कुछ आपके कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो सीख रहे हैं वो कमेंट भी करते रहते हैं, अब उसी के ऊपर थोड़ा सा वीडियो क्रिएट कर देते हैं जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको प्राइस एक्शन को समझ के हमेशा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां पे मोमेंटम हो, मोमेंटम जहां पे है तो चीजें जल्दी भागती हैं, आपको वेट कम करना पड़ता है, लेकिन हाँ पेशेंस फिर भी जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट इज एज ऑलवेज इज द की। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए। और अगर आपने इन स्टॉक्स की पुरानी वीडियोस के माध्यम से कुछ देखा है, सीखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे देंगे या ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी है और सीख रहे हो आप इन वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और हमें भी मोटिवेट करते रहें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते रहते हैं और अच्छे यहाँ पे लर्निंग वीडियोज क्रिएट करने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।